चलो जी शुरुआत करते हैं होई माता की कहानी से। मैं कहानी पढ़ रही हूँ अब और शुरुआत करते हैं। सब बहनें ध्यान से सुनना। सबकी हुई अच्छी से मने, सबके घर में खुशहाली आई। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू और एक छोटी बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहू अपनी कुल नंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाहू से की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सही का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बंधवाऊंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि मैं तुमसे बदले में कोई अपनी कोख बंधा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता था वह 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा किया करो। सुरई गाय से गौ माता की भाई है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह सुबह प्रातः उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता खूब तड़के उठती, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे गोश के नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याम माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता समुद्र पार कर उस भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आए तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उसे बच्चे की रक्षा की हो। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगते हैं। बोली 7 समुद्र पार श्याम माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने से साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब बोली कि मेरे तो एक बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याम माता बोली तो क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दे तो बताऊँ। श्याम माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख में तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याम माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर ऊंच बंद करियो। 7 वही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। जब लौट कर घर आए तो वहाँ देखा 7 बेटा बहुएं हैं। वह खुश हो गए। उसने 7 वही बनाकर 7 उपजन किए तथा कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उपजन हो रहा है। यह सुनते जेठानी दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बांध ली थी। अब श्याम माता ने कर पकड़ के मेरी कोख खोली। श्याम माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले को तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय हुई माता। और ये मैंने लोटे में डाल देती हूँ इनको। अभी एक और सुननी है, ठीक है, मैं वो भी कर लेती हूँ। देखो कहानी मैंने पढ़ ली, दोनों पूरी हो गई। अब इनको बांध लेते हैं पल्ले में अपने। रात को जब पानी देंगे चंद्रमा को, तब इसको खोल के उस पानी के साथ ही दे देंगे। आजकल चुन्नियाँ भी ऐसे आने लग गई, इनमें गांठ भी नहीं लगती। चलो इनके एक रुमाल में बांध कर रखूँगी, ऐसे तो रख नहीं पाऊँगी, इसमें तो बंधेगी नहीं बिल्कुल भी। ये तो बहुत मोटा सामान हो रहा, नहीं बंधेगा। ठीक है, चलो मैं इनको एक रुमाल बांध देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और मैं पानी दे देती हूँ लोटा सूर्य को, और फिर आपसे मिलूँगी। और जब कहानी मेरी पढ़ी गई
खाना मेरा बन गया, अब बस जाकर कचौरी बनानी है मुझे, फिर मैं पूछ दूँगी और बेटे को खाना दे दूँ, उसको ड्यूटी में भी जाना है। और बस अपना तो फिर शाम को खाऊँगी। और बेटे को मेरे खांसी होगी, जुकाम, पता नहीं कैसा मौसम चल रहा, सब बीमार हो रही, सबकी हालत ख़राब है। चलो अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। गले का भी नहीं पहनना आज तो मैंने, बस चलो ठीक है, बाय।